आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर साल 2022 में आप पर मेहरबान रहा। साल 2023 में आप पर और ज्यादा मेहरबान रहेगा। ईश्वर जब देने पर आता है तो रुकता नहीं है। ईश्वर की संतान है हम और आप। ईश्वर ने हमें पैदा किया है। ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है वो हमारे कर्मों के आधार पर दिया है। एक माता पिता, कोई भी माता पिता हो इस संसार में, जैसे हमारा और आपका माता पिता हैं ईश्वर, वैसे ही संसार में जिस माँ ने, जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमें जन्म दिया, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमारी मदद की, जब वो माता पिता अपने बच्चे का दुख नहीं देख पाते, उनका बच्चा अगर लायक है तो सारी दुनिया को सुख देता है, परिवार को सुख देता है। अगर उनका बच्चा नालायक है, उनके बच्चे को तकलीफ है, उनका बच्चा किसी भी वजह से असफल है, तो वो माँ बाप अपनी रोटी छोड़कर उस बच्चे के लिए रोटी जुगाड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चा मेहनत करे या ना करे उनका, लेकिन माँ बाप चार जगह पे बात करते हैं, मेरा बेटा इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है, उसकी ये योग्यता है, उसको नौकरी, आपके यहाँ कोई नौकरी है तो नौकरी दे दो। बेटा घर पर आराम करता है, लेकिन माँ बाप उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारा दुख नहीं देख सकते, तो जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमारे माता पिता को जन्म दिया, जिसने इस सृष्टि को रचाया, तो वो हमारा दुख कैसे देख सकता है। आप बुरी संतान हो सकते हैं, बुरे पुत्र बुरी पुत्री हो सकते हैं, लेकिन माता पिता और ईश्वर कभी बुरा नहीं हो सकता। वो आपकी बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है। और इसीलिए साल 2023 में आपके लिए ऐसे शुभ संकेत ईश्वर ने बनाए हैं, जिन संकेतों पर चलकर, जिन संकेतों के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया तो समझ लीजिए माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, और माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो समझिए गुरु का आशीर्वाद मिल गया। जहाँ पर इतने सारे आशीर्वाद हों, वहाँ पर असफलता नहीं रह सकती। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आप सभी राशि वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने परिवार वालों को बताएं कि आने वाला साल 2023 जो है वो केतु का साल है। केतु, और केतु किसका चेला है? केतु का स्वामी कौन है? गुरु, देव गुरु बृहस्पति। तो जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे इस साल में, जितना धर्म कर्म से दोस्ती करेंगे, जितना अपने धर्म का पालन करेंगे, ये साल उतनी ही तरक्की देगा। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, धर्म स्थान पर सेवा आपकी तरक्की के सारे बंद दरवाजे खोल देगी, शायद आप उम्मीद भी ना कर पाए। तो आइए शुभारंभ करते हैं उन 5 शुभ संकेतों का जो जनवरी 2023 में ईश्वर की कृपा से हमें मिलेंगे। हमारी मेहनत का फल हमें ईश्वर देंगे। हमारे माता-पिता का जो आशीर्वाद है वो फलित होगा। आइए जानते हैं क्या है वो शुभ संकेत जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आपकी राशि से शुरुआत करते हैं और पूरा विस्तार पूर्वक सुनिएगा। ये जनवरी का पहला महीना है, यहीं से आपकी 2023 की नींव शुरू होगी। सबसे पहले आप सभी कर्क राशि के जातक अपनी इस गोचर कुंडली को देखें, इनमें बैठे हुए ग्रहों को देखें। ग्रहों की ये स्थिति बन रही है और ये ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे। तो आपको पहला शुभ संकेत कर्क राशि वालों को जो ग्रह दे रहा है वो दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ शानदार, कुछ बढ़िया मोमेंट लेकर आ रहे हैं जनवरी में। गुरुदेव पूरे महीने अपने ही घर में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे, और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के परम मित्र हैं। तो आप जो सोचेंगे वो करेंगे। आपकी जो सोच होगी उस सोच में सत्यता होगी, सत्य होगी सोच।
सोच में काल्पनिकता कम, वास्तविकता ज़्यादा होगी। दान पुण्य भी करेंगे, ईश्वर की भक्ति में भी मन लगेगा। सभी काम आप नीति बनाकर करेंगे। नीति का मतलब है योजना बनाकर करेंगे। चाहे आप एमएनसी में जॉब करते हों, चाहे सरकारी नौकर हों, चाहे अपना काम करते हों। आप प्लानिंग से जब काम करते हैं तो सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप बड़े उच्च विचारों के इंसान होंगे, वाहन का सुख, घर का सुख मिलेगा, पराक्रमी होंगे, यानी मेहनत से घबराएँगे नहीं, विख्यात होंगे, आपका जो काम है वो बोलेगा, श्रेष्ठ होंगे, यानी अपने काम में दक्ष होंगे, यानी अपने काम में नंबर 1 होंगे। आप नेता होंगे, आप बड़े अधिकारी होंगे, व्यापारी होंगे, आपको गुरुदेव एक योग्य इंसान बना देंगे, एक सफल इंसान बना देंगे जनवरी 2023 में। आप खूब मेहनत करके अपने भाग्य को चमकाएँगे। आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपकी आय स्थिर होगी, जो पैसा कमाएँगे वो टिकेगा। आप ज्ञानी होंगे, धार्मिक होंगे, बढ़िया जीवन की राह को दिखाएँगे देवगुरु बृहस्पति। कहाँ चलना है, कहाँ से फ़ायदा है, कहाँ से क्या मिलेगा, ये सब आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाएँगे। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान हैं, देवगुरु बृहस्पति इस दुनिया का सुख हैं। मैंने आपको पहले कहा, ये साल केतु का है। अगर आपने केतु को मजबूत नहीं किया, तो फिर समझ लीजिए स्थिति डामाडोल हो जाएगी। केतु गुरु का चेला है और जब तक गुरु मजबूत नहीं होंगे, तब तक चेला भी मजबूत नहीं होगा। केतु के पास दिमाग नहीं है, गुरु के पास ज्ञान है, तो गुरु के ज्ञान से केतु चलेगा। अगर आपने अज्ञान का सहारा ले लिया, नास्तिक बन गए, तो आपका भला कतई नहीं होगा। ये बात जान लीजिए। केतु कुत्ता है, केतु रिश्ते में साला है, तो अगर आपके रिश्ते अपने साले से खराब हैं, तो सुधारिए। अगर आपके रिश्ते कुत्ते से बिगड़े हुए हैं, कुत्तों को आप रोटी देते हैं, कुत्ते रोटी नहीं खाते, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते काटते हैं, तो समझ लीजिए केतु कहीं न कहीं खराब है। तो गुरु को मजबूत कर लीजिए। मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपके नाम का परचम लहरा जाएगा, यानी झंडा लहरा जाएगा। इतनी सी सलाह मान लीजिएगा। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब शुक्र और शनि की युति होगी सप्तम भाव में। 1 से 17 जनवरी तक डबल राजयोग का फल पाएँगे आप। मज़ा ले लीजिए आप। आप बोलेंगे डबल राजयोग कैसे है? देखिए सप्तम भाव में शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष योग बना दिया और काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर 7वीं राशि आती है, शुक्र की राशि, तो शुक्र भी अपनी राशि में हो गए और शनि जो है अपनी उच्च राशि में हो गए, तो डबल ट्रिपल राजयोग बन गया। आपकी जीवन की स्थिति अब सुधरने वाली है। जीवन साथी भी आपको मिलने वाला है अगर कुँवारे हैं तो। कुँवारे हैं तो गुणशील, भाग्यशाली, पढ़ा-लिखा जीवन साथी मिलेगा या मिलेगी। आपका परिवार में जो कलह-कलेश था वो शांत हो जाएगा, घर की स्थिति सुधर जाएगी और शुक्र और शनिदेव आपको ज़िंदगी का मज़ा दिला देंगे। कहते हैं जिस घर में सुख है, शांति है, उस घर में ही माँ लक्ष्मी का वास है। तो वहीं जहाँ माँ लक्ष्मी है, वहीं पर धन दौलत है, दुनिया की खुशी है, तो आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। शनिदेव यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परिणाम देते हैं। आपका दिमाग व्यावसायिक होगा, नौकरी में भी अव्वल होंगे, घर मकान बनाएँगे, आप अपने जीवन साथी को पालेंगे, आप उनके साथ बढ़िया वक़्त बिताएँगे, पत्नी आपकी समझदार होगी। अगर आप अकेले कमाने वाले पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी भी अब आपका साथ दे सकती हैं। विदेशी धरती या विदेशी कंपनी में आप नए अवसर तलाश सकते हैं। यहाँ तक कि शनिदेव आपके लिए राजयोग बना रहे हैं। आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, मित्र के साथ रहेंगे। अपने शुक्र जो है उनके परम मित्र हैं, उनके साथ में रहेंगे, तो आपको सब कुछ मज़ा देते चले जाएँगे। तो शुरुआती 17 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। मान-सम्मान मिलेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, सेहत का ध्यान रखते रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण काम निपटा दीजिए, ये वक़्त लौट कर नहीं आएगा। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा बुध की कृपा से। बुध देव पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। बुध देव आपको ज़बरदस्त शुभ फल परिणाम देंगे। आप देखते-देखते अमीर बन जाएँगे, देखते-देखते सफलता मिल जाएगी।
बैठे-बैठे काम बन जाएँगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में जो सोच होगी, वो सोच वास्तविकता में बदल जाएगी। क्योंकि बुध दिमाग के कारक हैं। जिसके पास दिमाग है, वही दुनिया में विजयी है, जो पागल है, उसके पास कुछ नहीं है। आपको नौकरी में बड़ा पद मिलेगा, बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी, तेज़ दिमाग के इंसान होंगे, शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ेंगे और जो सच की राह पर चलता है उसे सत्य मिलता है और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ पर कर्म है और जहाँ पर कर्म है वहाँ पर देवताओं का आशीर्वाद है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेंगे, तेज दिमाग और तार्किक बुद्धि होगी। तार्किक बुद्धि का मतलब है हर प्रश्न का उत्तर होगा। हर काम को सोच विचार करके करेंगे, आप सच्चाई का सामना करेंगे। यहाँ पर बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति बना देगा आपको बुद्ध, अक्ल के माहिर होंगे। बातचीत में निपुण होंगे, कृषि, भूमि, स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रेस के कामों में लाभ होगा, व्यापारी होंगे, बढ़िया शानदार होंगे काम। आप समझ लीजिए ईश्वर की भक्ति आपको मिल रही है, ज़िंदगी की हर जंग जीत जाएँगे आप, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है मंगल देव की कृपा के कारण, मंगल देव 12 जनवरी से मार्गी हो जाएँगे। आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी होंगी, आप हर अधूरे काम को पूरा कर पाएँगे, आपके मित्र अच्छे बनेंगे, आपकी ज़िंदगी राजा के समान होगी। राजा का मतलब है एक अच्छी सफल ज़िंदगी होगी। आप राजा जैसी ठाट-बाट पे रहेंगे, आप बड़ों का पूरा सम्मान करेंगे, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, वाणी में जितनी मिठास होगी, उतना ही वक़्त बढ़िया होगा। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप करियर में इतनी सफलता प्राप्त करेंगे, मानो आपने आसमान छू लिया हो। आपने ऐसा धन कमाया है जो बचत भी होगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, दूसरों की मदद मिलेगी, आपके लिए बढ़िया समय है। आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएँगे। आपका 5वाँ शुभ संकेत है जो शनिदेव की कृपा से मिलेगा, शनिदेव 17 के बाद अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता है। आपकी राशि के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होगा, अष्टम में विराजित हो जाएँगे। तो अष्टम भाव गुप्त विज्ञान का है, गुप्त विद्या का है। शनिदेव की कृपा से आप गुप्त विद्या के जानकार होंगे। शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपको प्रॉपर्टी में, तेल में, खनन में, डॉक्टरी क्षेत्र में लाभ दिला सकता है। काम में परिवर्तन होगा, दिमाग में शनि थोड़ा उथल-पुथल भी देंगे, लेकिन आप हर काम को पहले से बेहतर करेंगे क्योंकि आपको के अंदर का डर डर खत्म हो जाएगा। यह समय समाधि का है, साधना का है, ईश्वर की भक्ति में लीन होने का है, कुछ प्राप्त करने का है। बहुत बेहतर शनि है उनके लिए जो लोग साधना और समाधि को चाहते हैं। तंत्र मंत्र भी सीख सकते हैं, जोशी भी बन सकते हैं। तीसरी दृष्टि गुरु पर होगी, तो धर्म अध्यात्म से भी आपका रिश्ता जुड़ेगा। तो कई बार यहाँ पर आपको अचानक से धन लाभ भी हो जाता है, जैसे लॉटरी या शेयर मार्केट में। तो मैं यही कहूँगा, आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पे फैसले लेने चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, तेज़ी नहीं दिखानी है, नहीं तो रिश्ते भारी पड़ सकते हैं। अपनों से अपना बनकर बात करनी है, पराया बन के बात नहीं करनी है। तो ये थे वो 5 शुभ संकेत जो ईश्वर के द्वारा आपके लिए बनाए गए हैं और भेजे गए हैं धरती पर जनवरी 2023 के लिए। अब आपको ये वक़्त कैसा लग रहा है आने वाला, ये लिखें, बताएँ और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें क्योंकि साल 2023 की शुरुआत हम जय श्री राम से करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।